हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है कि सर पैरामेडिकल जो कोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, उसमें कौन कौन से डिग्री के कोर्सेज आते हैं, कौन कौन से डिप्लोमा के कोर्सेज आते हैं, और पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो कौन कौन से बच्चे जो है वो कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। 12th बायो वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, बॉयज कर सकते हैं, गर्ल्स कर सकती हैं, या फिर पीसीएम पीसीबी दोनों ही बच्चे जो है वो कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग का सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं और सब कुछ आपको बताऊंगा कि पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, कैसे आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होने वाली है सारे की सारी आपकी करियर के रिलेटेड होने वाली है, फील्ड के रिलेटेड होने वाली है, ताकि आपको अच्छे से समझ लगे कि इन फ्यूचर आपको कौन सा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा कोर्स आपको चूज करना है, कौन से कोर्स में आपको ज्यादा से ज्यादा जो आप इजिली अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले हम पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इतने भी हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। दो तरह के इन द सेंस आप कह सकते हो कि एक हमारे पास डिग्री होती है, एक हमारे पास जो है वो डिप्लोमा होता है। तो डिग्री अंदर हमारे पास जो होती है वो 3 से 4 ईयर्स की उसकी क्या होती है, ड्यूरेशन होती है। आप देख सकते हो यानी कि 3 से 4 साल में आपको जो अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसकी मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की भी होती है, 4 साल की भी डिग्री होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिग्री इसमें से चूज करते हो पैरामेडिकल के अंदर। और इसके अंदर आप जो डिप्लोमा होता है वो आपका क्या होता है, मैक्सिमम 2 इयर्स का होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिग्रीज लिख रखी हैं जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आती हैं। एम्स करवाता है इसको कंडक्ट। एम्स के बारे में मैंने आपको सेपरेट वीडियो भी एक बनाई थी, इससे पिछली वाली वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम कब होगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो के अंदर भी बता रखी है। वो वाली वीडियो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देखना, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक BMLT होता है, एक BRT होता है, एक BOTT। ये हमारे पास क्या होती है, पैरामेडिकल की डिग्रीज होती हैं। उसके बाद डिप्लोमा कौन कौन से होते हैं, DMLT, DRT, DOT। अब ये जो पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं ये दोनों ही बच्चे कर सकते हैं, चाहे आप बॉयज हो, ठीक है, चाहे आप गर्ल्स हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको उसमें से मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे मैंने आपको हिंट दे दिया कि चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़कियां हो, दोनों ही बच्चे जो है वो पैरामेडिकल का कोर्स जो है वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए पैरामेडिकल का कोर्सेज करने के लिए। 12th के आप साइंस स्टूडेंट्स होने चाहिए, चाहे आपके पास PCM भी है चाहे आपके पास PCB है, यानी कि आपके पास अगर मैथ्स है बायो, तब आप दोनों के दोनों बच्चे जो एलिजिबल है। अगर आप मैथ्स करके आते हो तब भी आप एलिजिबल हो, अगर आप PCB यानी कि बायोलॉजी करके आते हो तब भी आप एलिजिबल हो। लेकिन इसमें एक चीज का इशू है, एक चीज की प्रॉब्लम आप कह सकते हो, वो क्या प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम कोर्सेज ऑफर फॉर PCB, यानी कि मैक्सिमम जो कोर्सेज है वो PCB स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं। जितने बच्चे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने PCM रखा हुआ है उनके लिए कम कोर्सेज है, उनके लिए थोड़े कम डिप्लोमाज हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि जो बच्चे PCB से हैं यानी कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको इन चीज के अंदर ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। मैथ्स वाले बच्चों के पास ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, मैथ्स वाले के पास ऑप्शन है, लेकिन बहुत लेस, ये कह सकते हो मिनिमम ऑप्शंस हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर। छोटे मोटे डिप्लोमा ही आपको करने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादा जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो PCB स्टूडेंट्स के लिए होता है, PCB बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए होता है। आप कह सकते हो कि उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर। चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़के हो, दोनों ही बच्चे जो है पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर जा सकते हो। एम्स है, एम्स के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। 11 एम्स ऐसे हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज को करवाते हैं, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है। बाकी जैसे आप कह सकते हो ANM हो गया, ठीक है, ANM, GNM, ये सब ANM और GNM ये दोनों कोर्सेज भी जो है पैरामेडिकल के अंदर ही आते हैं, जिसको 12th PCB वाले बच्चे जो है वो कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट सी वीडियो बना रखी है, वो भी मेरे आपको चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ ऊपर मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो ये वाली वीडियो भी जो है आप देख सकते हो कि ANM करनी चाहिए, GNM करनी चाहिए, या फिर इसके अंदर BSc नर्सिंग आता है, वो आपकी डिग्री होती है। ANM GNM आपका डिप्लोमा होता है, लेकिन ये दोनों भी पैरामेडिकल के अंदर ही आते हैं। तो ये बाकी के सारे पैरामेडिकल कोर्सेज थे। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज है, चाहे आपके डिप्लोमा है चाहे आपकी डिग्री है, तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो एम्स के अलावा आपकी स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहां पे भी जो है ये कंडक्ट किए जाते हैं, वहां पे भी ये कोर्सेज आप जाके कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, कैसा आपका सिलेबस रहने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग वो भी मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ और आपको डिटेल
डिटेल में बता देता हूँ कि अगर आप पैरामेडिकल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा पैरामेडिकल के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है। किसके लिए? अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है या फिर अगर आपको एम्स के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको जो है पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो देना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारी स्टेट के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम भी करवाते हैं, चाहे आप राजस्थान से हो, पंजाब से हो, झारखंड से हो, महाराष्ट्र से हो, सारी स्टेट्स के जो है अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। बाकी एम्स तो है ही, तो वो अपनी अपनी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज भी उनके होते हैं, तो आप वहां पे जाके भी एडमिशन ले सकते हो और एम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो एम्स के अंदर भी ले सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या एम्स के अंदर एडमिशन लेनी है पैरामेडिकल कोर्सेज को लेकर, तो आपको जो एंट्रेंस एग्जाम अपना क्लियर करना ही पड़ेगा। अब सिलेबस की बात करें कि यहाँ पे सिलेबस क्या आएगा, आपको जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 11th और 12th का सिंपल ही आपको सिलेबस पढ़ना है। पीसीबी जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मैक्सिमम जो कोर्सेज है पीसीबी वाले बच्चों के लिए हैं। जो बच्चे मैथ्स वाले करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, पीसीएम, उनको एम आ जाएगा, यानी कि मैथमेटिक्स आ जाएगा बायोलॉजी की जगह। तो 11th और 12th का ही सिलेबस आपको पढ़ना है। और अगर कोई बच्चा कोचिंग ले रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। आप मार्केट में जाओ, उनको बोलो कि हमें पैरामेडिकल कोर्सेज की जो एंट्रेंस एग्जाम्स की बुक्स होती हैं, ठीक है, वो आप उनसे जो आपको अच्छी लगे वो आप उनसे बाय कर सकते हो। ठीक है, बाकी अदरवाइज इंटरनेट पे भी आपको थोड़ी बहुत ही हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चंस की। अदरवाइज अगर मार्केट से आप बुक लेना चाहते बुक्स ले लो, अदरवाइज अपनी एनसीईआरटी को जितना डीपली पढ़ सकते हो, अपनी एनसीईआरटी को, अपनी जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक्स है, चाहे आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स है, उनको जितना डीपली पढ़ सकते हो उतना डीपली पढ़ो, क्योंकि इसमें जो आपका सिलेबस है वो 11th 12th का ही आने वाला है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को एक क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है कि सर हमें बेस्ट डिग्री बताओ, यानी कि बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स कौन सा है या फिर बेस्ट डिप्लोमा कौन सा, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज की लिस्ट आ जाती है। जो मैंने आपको पीछे कोर्सेज और डिग्री बताए हैं वो उतने इनफ नहीं, उसके अलावा बहुत लंबी लंबी लिस्ट होती है, वो जस्ट मैंने आपको हिंट के लिए बताया कि ऐसे ऐसे कोर्सेज ऐसे ऐसे होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर बात करें करंट सिचुएशन को लेकर कि बेस्ट डिग्री जो कोर्स होता है वो हमारे पास होता है BMLT, जो है इस टाइम की बेस्ट डिग्री जो है वो मानी जाती है पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर। और बेस्ट डिप्लोमा कोर्स कौन सा है, DMLT, जो इस टाइम का बेस्ट डिप्लोमा कोर्स जो है वो माना जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट किसी और में तो आप कोई दूसरी फील्ड भी चूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लंबी डिप्लोमा की लिस्ट होती है, बहुत सारी लंबी डिग्री कोर्सेज की लिस्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी रखा है अदर कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करते हैं। आप ECG के रिलेटेड चूज कर सकते हो, ऑपरेशन थिएटर के रिलेटेड चूज कर सकते हो, ब्लड बैंक के रिलेटेड चूज कर सकते हो, आईज रिलेटेड, मतलब बहुत लंबी लिस्ट होती है कोर्सेज की और डिप्लोमास की। अगर आपको जिस भी किसी फील्ड में इंटरेस्ट है आप वो वाली फील्ड जो है वो चूज कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों को आईज में इंटरेस्ट नहीं है तो वो ब्लड बैंक में चला जाए, ब्लड बैंक में नहीं तो ECG में चला जाए, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। लेकिन करंट की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि इसमें से बेस्ट कौन सा सबसे वाला, तो सबसे बेस्ट डिग्री वही है BMLT और बेस्ट डिप्लोमा इस टाइम पे DMLT। अब बात कर लेते हैं जॉब को लेकर कि इसको करने के बाद बेनिफिट क्या है, पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद कहाँ जॉब मिलेगी, हम कैसे जॉब करेंगे, वो भी मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। आप वर्क कर सकते हो एज ए लैब ऑफिसर। जैसे कि आपको पता है हर हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल में आपको जो है वो लैब देखने को मिलती ही मिलती है। तो उस लैब का जो इंचार्ज है वो एक डिग्री किया हुआ बंदा ही होता है पैरामेडिकल कोर्स का। तो आपको एज ए लैब ऑफिसर वहां पे जॉब जो है वो मिल सकती है, क्योंकि लैब्स की नीड हर किसी को होती है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स निकालते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। गवर्नमेंट तो निकलती है, प्राइवेट भी निकलती है। तो अगर आप लैब ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसके नीचे जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो आपका ब्लड टेस्ट करते हैं या फिर चेक करते हैं, यूराइन टेस्ट करते हैं, वो सारे डिप्लोमा होल्डर होते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो डिग्री कर लेगा वो लैब ऑफिसर बनेगा, यानी कि लैब का इंचार्ज बनेगा, और उसके अंदर जितने भी बंदे होंगे, लैब अटेंडेंट वगैरह जितने भी होंगे, ठीक है, असिस्टेंट्स, वो सारे आपके डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप MRI, जैसे आपको पता है वो उस फील्ड में भी जा सकते हो, MRI इंचार्ज, CT स्कैन वगैरह होती हैं, तो इन सब फील्ड्स के अंदर जो आप जा सकते हो। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, बहुत सारी प्राइवेट के अंदर भी प्लेसमेंट्स निकलती रहती हैं। जैसे जैसे आप फील्ड चूज करोगे उस हिसाब से आपकी प्लेसमेंट्स निकलती रहती है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिख रहा है एक्सेट्रा, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको हिंट दे दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि अगर मैं पैरामेडिकल करता हूँ तो मुझे किस किस फील्ड में जॉब मिल सकती है। तो इस तरह की फील्ड में अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हो या करना चाहते हो तो आप इस फील्ड को चूज कर सकते हो। काफी अच्छी फील्ड है, ऐसा नहीं की है। BSc नर्सिंग के बाद दूसरी फील्ड पैरामेडिकल ही है, तभी इसे एम्स भी जो है वो कंडक्ट करवाता है। काफी अच्छी फील्ड है।
और उसके बाद जो बच्चे पीजी, इसके बाद पीजी भी होती है, ये सारे यूजी थी। यूजी के बाद अगर आप पीजी कर रहे हो तो पीजी करने के बाद आप प्रोफेसर भी जो है वो बन सकते हो किसी कॉलेज के अंदर। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो टीचिंग करने के लिए आपको पीजी कर लेनी पड़ेगी। पीजी करने के बाद आप गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप एज ए प्रोफेसर भी जा सकते हो, ठीक है। फॉरेन में भी काफी अच्छा स्कोप है इन सब चीजों का, क्योंकि लेबोरेटरी तो हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही जो चीजें रहती हैं, तो फॉरेन के अंदर भी आपको जो स्कोप इसका देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करें इसके फॉर्म डेट की, इसका फॉर्म कब आता है? इसका फॉर्म आपको बच्चों मिलेगा अप्रैल और मई के अंदर आपका इसका फॉर्म जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम कब होगा, क्या नहीं होगा, वो सब कुछ मैंने वो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे रखी है उसमें सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बात करें पेपर लेवल की, तो पेपर का लेवल इसका क्या होगा, मीडियम होगा। जो नीट का पेपर होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन इसका पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, इसका पेपर मॉडरेट होगा, मीडियम होगा। यानी कि इस पेपर का जो लेवल है वो इतना हार्ड नहीं होगा कि नीट जितना बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। तो आप इजीली इस पेपर को आराम से क्रैक कर सकते हो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आई होप आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। बाकी पेपर का मीडियम इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, कितने नंबर का पेपर होगा, वो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली वीडियो में या लास्ट में मिल जाएगी, वो सब कुछ आप वहां से देख सकते हो। तो इसी तरह से डिफरेंट कोर्सेज के लिए आपका भाई आपके लिए वीडियो लाता रहेगा, चाहे पीसीबी स्टूडेंट हो, पीसीएम स्टूडेंट हो, ताकि आपको लाइफ के अंदर समझ आ सके कि आपके लिए कौन सा जो कोर्स है वो बेस्ट रहेगा। चाहे पीसीएम स्टूडेंट हो, चाहे पीसीबी स्टूडेंट है, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपका भाई आपको बताएगा और साथ में यही बताएगा कि कौन सा कोर्स का ट्रेंड इस टाइम पे चल रहा है, किसका बेनिफिट रहेगा, ताकि आप अपना फ्यूचर जो अच्छे से बना सको। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक इजिली हम पहुंचा सकें। एंड आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा।